भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि नारायण। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य अथ चतुर्थो अध्याय गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे श्रीमद् भागवत कथा श्री हरि जी का आप श्रद्धापूर्वक सुने और प्रभु का स्मरण करें। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारुकौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथ लावण्यो हरिश्चन्द्रन चर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्भवादयः तत्कथाश्रवणार्थ ते गुरुगुणरूपेण संस्थिताः तदा जय जयारावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसून वृष्टिश्च मुहुः शङ्करवोऽप्यभूत् तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावाक्स्थां नारदो वाक्यमब्रवीतः अलौकिको अयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्यो अद्विलोकितो मया मूढ़ा सठाये पशुपक्षिणोऽस्त्र सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में लौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटि प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षः स्थल पर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिश्चंद्र से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिंत मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्यलोक निवासी लीला परिकर उद्वादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही।
उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, अतो निर्लोके ननु नास्ति किंचि चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघ विश्वं शंकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत के विशुद्धयन्ति वदन्तु महं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिः लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्यलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। श्रीमन्नारायण। कुमार उच्च। जय श्रीमन्नारायण। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारर्ता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पृथुमार्तु दूषका स्तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दम्भिका मत्सरीणो अपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचोग्रपापाश्छलछद्कारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाशठेन ये परस्वपृष्टा मलिना दुराशयाः। हे श्री हरि। शनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल पद्परायण, क्रूर छद्मपरायण, क्रूर पिशाचों के समान, निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पृष्ठ होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट
आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ओम हरि नारायण। परस्व पृष्ठा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अन्त्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते तंगुभद्रापटे पूर्वमद्भूतपतनमुक्तमम्। यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवाल्को के प्राप्ति तप्रिया धुंधुली स्मृता। स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी शुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। सुरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया। जय श्रीमन्नारायण। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्र नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू थी। एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयोः अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम्। पश्चाद्वर्माः समारब्धास्ताभ्यां सतान हेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। धनार्ध धर्म मार्गेण ताभ्यां नितं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्ता पुत्रो भृशम्। एकदा स द्विजोः दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनगतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडाङ्गं समुपेयिनवान्। पीत्वा जलं निषण्डस्तु प्रजादुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः। दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी।
घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। दो घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलियसि वदत्वं सत्वरं महंत स्वयस्य दुःखस्य कारणम। सन्यासी पूछे, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुज्यते मद्वतं नैव गृह्णन्ति प्रीत्यादेवा द्विजातयः प्रजादुखेन शून्यो अहं प्राणा सत्यमुक्तिमहागतः धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृह च प्रजाविना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति विना। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्ष सो अपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। इत्युक्त्वा सरुरोधोच्चैस्तत्पाश्चर्वदुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्वगरीयसि तद्वालाच्छरमालां च वाचयामाश योगवान् सर्वज्ञात्वा यतिः प्रमुचे सविस्तरम्। मैं
जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। मुंचाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज्य संसार वासनाम्। शृणु विप्र मया ते अद्य प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च संततेह सागरो दुःखमवापांग पुरायत तथा रे मुआद कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। विवेकेन भवेत्तिकं मे पुत्रं देहि बलादपि नोचत्य जाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः। पुत्रादि सुखहीनो अयं सन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवील्स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। न यास्यसि सुखं पुत्रादथा दैव हतो दत्तम् अतो हठेन युक्तो असि हार्थिनं किं वदाम्यहम्। जय श्रीमन्नारायण। ब्राह्मण का ऐसा ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और आर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री